जी तो प्रोग्रामर्स, लास्ट वीडियो तक हमने 5 तरह के फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। रेगुलर फंक्शन, डिक्लेयर्ड फंक्शन, अनोमिनस फंक्शन, एरो फंक्शन और इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिंक्रोनस फंक्शन को और जनरेटर फंक्शन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, किसी भी फंक्शन को हम ब्रेक नहीं लगा सकते, ना ही हम उसको रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जनरेटर फंक्शन को जब एक दफ़ा हम कॉल कर लें, जब इसको एक दफ़ा हम इन्वोक कर लें, तो उसको हम ब्रेक भी लगा सकते हैं और उसको हम अगेन जो है वो रेज्यूम भी कर सकते हैं, अगेन उसको अगेन भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरेटर फंक्शन को हमने डिफाइन किस तरह से करना है। जनरेटर फंक्शन, तो इसको हम जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन जो है लगाते हैं सेम उसी तरह से लगाएंगे, सिर्फ इसमें एक हम कीवर्ड का इजाफा करेंगे, फंक्शन, और उसके बाद हम सेम इस तरह से माई फंक्शन नेम, जो भी हम फंक्शन का नाम रखना चाहें, पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट्स, और सेम जिस तरह से बाकी फंक्शन को हम कॉल करते हैं। जस्ट हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमने फंक्शन कीवर्ड लगाया ना, उसके फौरन बाद हमने स्टार मार्क लगा देना है। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास बन जाएगा जनरेटर फंक्शन। इसको हम फंक्शन जब कॉल करेंगे इसको हम पोज भी कर सकते हैं और इसको हम रिज्यूम भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एसिंक्रोनस फंक्शन को। एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं एपीआईज के साथ। जब हमने किसी भी एपीआई से डाटा लेना है और उस डेटा को हमने जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको भी डिफाइन करना बहुत ही आसान है। सिंपली आप जिस तरह से बाकी फंक्शन लिखते हो उसी तरह से फंक्शन लिखोगे, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, माइफन, या आप जो भी रखना चाहो। उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, ये फंक्शन की बॉडी आ गई। जस्ट हमने जहाँ पे फंक्शन को स्टार्ट किया है ना, फंक्शन कीवर्ड से पहले हमने यहाँ पे लगा देना एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, दैट्स इट। ये हमारा फंक्शन बन जाएगा एसिंक्रोनस। और इसके अंदर हमने एक लाइन लेनी होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम नाम दे देंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर हम जो जिस भी एपीआई से डाटा लेना है ना, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट। जब भी आपने एसिंक्रोनस का इस्तेमाल करना ना, साथ में आपने इस्तेमाल करना अवेट का। हम लिखते हैं अवेट। अवेट के बाद हम फैच एपीआई, फैच एपीआई के बाद यहाँ पे एपीआई का यूआरएल, यूआरएल, और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेते हैं, उसको हम नाम दे देंगे रिजल्ट। और ये वाला जो रिस्पॉन्स है इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये जितना भी इसके अंदर यूआरएल वाला डाटा होगा इसके अंदर जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कीवर्ड के थ्रू हम उस डाटा को गेट कर सकते हैं। इन दोनों के भी हम बाय एग्जांपल देखते हैं, फिर हमारे जितने भी डॉट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरेटर फंक्शन को। जनरेटर फंक्शन को लगाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद आपने स्टार मार्क लगाना होता है, उसके बाद आप फंक्शन का नाम दे देते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ आईडी मेकर, आईडी मेकर, और इसके अंदर हम एक लेटर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे इंडेक्स। इसकी वैल्यू हम कर देंगे 0। उसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लगा के कि ये हमारा ट्रू होगा। क्या करो आप, जो यील्ड है यहाँ पे आप ना यील्ड इस्तेमाल करते हो जब भी आपने इस्तेमाल करना होता है ये जनरेटर फंक्शन, और इंडेक्स को आप प्लस प्लस करा दो कि उसमें एक एक आइटम ऐड करता जाओ जब भी इसको हम कॉल करें। उसके बाद यहाँ पे एक आप कोई भी नाम रख दो, मैं इसको नाम रख देता हूँ जनरेटर, और आईडी इस फंक्शन को मैं इसके इक्वल कर देता हूँ। अब जब भी मुझे इस फंक्शन की वैल्यू को कॉल करना है तो मैं इस जैन के थ्रू कॉल कर सकता हूँ। कंसोल लॉग के अंदर मैं जैन लिखूँगा और उसके बाद मैं इसको इसके अंदर जो फंक्शन है वो पास कर दूँगा, बल्कि फंक्शन ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है। हम यहाँ पे लगाएंगे जैन और उसके बाद कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और डॉट वैल्यू करेंगे। अब ये हमारे पास सिर्फ इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी, इंडेक्स नंबर 0 बनता है, जो यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दी हुई है। अब अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए मैं इसको नेक्स्ट कॉल कर लूँगा, मेरे पास नेक्स्ट आएगी। सेम इस तरह से अगेन आप नॉर्मल जब वाइल लूप का इस्तेमाल करते हो, जब आप प्लस प्लस ऐड करते हो ना, मतलब आप कहते हो कि वाइल लूप के साथ आइटम ऐड हो जाए, तो आपकी काउंटिंग चल जाती है। अगर आप लिमिट लगाते हो 100 तक, वो आपकी 100 तक प्रिंट हो जाती है।
अगर आप कोई लिमिट नहीं लगाते तो अनलिमिटेड चलती रहती है। लेकिन आईडी मेकर के थ्रू या इस जो मेरे पास है जनरेटर फंक्शन, इसके थ्रू आप उसको लिमिट लगा सकते हो। जिस तरह से मैंने इसको 0 पे लिमिट लगा दी, 1 पे अगर इसे मुझे अगेन कंटिन्यू करना है तो अगेन मैं इसको एक दफ़ा कॉल कर लूँगा तो अगेन ये मेरा फंक्शन जो है ये लूप चलने लग जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 पे रुका हुआ है। अब यहाँ पे अगर मुझे तीसरा चाहिए तो मैं इसको अगेन कॉपी पेस्ट करूँगा, मतलब इसको रिकॉल करूँगा तो मेरे पास तीसरा आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी जो फंक्शनैलिटी उसको कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी जो डिक्लेरेशन है वो मैंने आपको बता दी है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहते हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स कर दो, इसके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट बना देंगे। तो प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे तो आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फैच, या जिसे हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल होता है और जब आप एपीआईज़ के साथ वर्क करते हो तब भी, और उसके अलावा आपका नोड.जेएस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एसिंक्रोनस फंक्शन, और रिएक्ट में भी। तो यहाँ पे आप एसिंक्रोनस लगाते हो, एसिंक्रोनस हमारे पास कीवर्ड है, उसके बाद आप लिखते हो यहाँ पे फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का आप नाम दे दो, कोई भी आप नाम रखना चाहो, जिस तरह से नॉर्मल आप किसी भी फंक्शन को देते हो। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ फैच यूज़र और डिटेल। जहाँ पे इसको हम देंगे इसके पैरामीटर में हम दे देंगे यूज़र आईडी। उसके बाद हम यहाँ पे कौन उसको लेंगे रिस्पॉन्स, और जब भी आपने एसिंक्रोनस फंक्शन लगाना है ना तो आप लोग डाटा करना होता है एपीआई से, तो आप अभी का इस्तेमाल करते हो। अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो आपका फंक्शन सही से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद फैच एपीआई का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने फैच एपीआई का जो यूआरएल है वो दे देना है। उसके लिए हमारे पास बहुत सी वेबसाइट हैं जिसके ऊपर हमारे पास फैक यूआरएल मिलते हैं, फैक एपीआई मिलती हैं, उनको आप सर्च कर सकते हो। आप वहाँ पे लिख दो डमी एपीआई या फैक एपीआई। तो ये मेरे पास एक फैक एपीआई है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया इसके यूआरएल को, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। दोबारा इसको कॉपी करना, कॉपी नहीं सही से हुआ, इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी और यहाँ पे कर दूँगा इसको पेस्ट यहाँ पे। और इसको हमने लगाना है बैकटिक्स के अंदर। हम यहाँ पे बैकटिक्स करते हैं। बैकटिक्स का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर हम जब वेरिएबल को कॉल करनी है तो उसको कॉल कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास लोकल वेरिएबल है, पैरामीटर है, इसको भी यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, $साइन लगाऊंगा। इसको थोड़ा सा ना बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छी चीज़ें नज़र आ जाएँ, और थोड़ा सा इसको स्मॉल भी किया गया। आपने $साइन लगा के एक ब्रैकेट लगानी है तो इसके अंदर आप कोई भी आईडी या कोई भी आप वेरिएबल पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़र आईडी पास कर दी, जो ये वाली आईडी यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स है उसको हम जेसन फॉर्मेट के अंदर लेंगे, उसके भी हम लेंगे, और यूज़र डिटेल इसको हम इक्वल करेंगे अवेट के, और अवेट को हम लिखेंगे रिस्पॉन्स के। रिस्पॉन्स जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर जो डाटा है उसको जेसन फॉर्मेट के अंदर लो यहाँ पे, और उसके बाद कंसोल के अंदर आप इसको प्रिंट करवा दो यूज़र डिटेल को हमने प्रिंट करवा दिया। अब इस वाले फंक्शन को आपने यहाँ पे नॉर्मली कॉल कर लेना, नॉर्मल कॉल किया, और अब इसको यहाँ पे आप कंसोल में चेक करो। अब यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है कि आपकी जो आईडी है वो अनडिफाइंड। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पे इसको कोई भी आईडी लगा दोगे। मैं इसको 1 लगा देता हूँ, उससे करता हूँ। तो मेरे पास अनकैच, अच्छा जैन का कोई मसला आ रहा है जी, जैन, अच्छा इसको एक दफ़ा मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा। ये आ गई मेरे पास आईडी। अब ये मेरे पास यूज़र आईडी आ गई जो हमने यहाँ पे लगाई थी। उसके बाद इसका टाइटल आ गया, ऑटोमेटिक जनरेटेड है, क्योंकि ये जो डाटा ये ऑलरेडी मौजूद है इस यूआरएल के ऊपर। आई थिंक आपको जेसन का नहीं पता होगा, एपीआई का नहीं पता होगा। एपीआई के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, ये कार्ड सेक्शन में मैं दे दूँगा। तो वहाँ पे आप एपीआई को एक दफ़ा अच्छे से देख सकते हो कि एपीआई किस तरह से वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब एपीआई के थ्रू जो भी डाटा होता है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है जेसन फॉर्मेट के अंदर। अब इस डाटा को हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। हम इसका इंडेक्स नंबर 1 लगा के, उसके बाद इसका जो टाइटल है उसको गेट कर सकते हैं, इसका यूज़र आईडी उसको गेट कर सकते हैं, इसको हम टेबल्स के अंदर भी लगा सकते हैं। तो बहुत आसान चीज़ है, इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसको आपने एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस करनी है, 2-3 दफ़ा बल्कि इसकी। जो आपका जेसन वाला है ना, जेसन वाला जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है 2-3 दफ़ा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपका वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।